अगर कोई इंसान काशी में मर जाए तो क्या सच में उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता? क्या यमराज भी काशी में प्रवेश नहीं कर सकते? नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका महाकाव्य चैनल में। आज का यह विषय केवल एक कथा नहीं, बल्कि ऐसा रहस्य है जिसने हजारों वर्षों से मानव मन को विचलित किया है। एक ऐसा प्रश्न जिसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या सच में काशी में मरने से मोक्ष मिल जाता है? क्या वहां मृत्यु भी मुक्ति का द्वार बन जाती है? और यदि हाँ, तो ऐसा क्या है इस नगरी में जहां यमराज भी अपना अधिकार खो देते हैं? आज हम इसी रहस्य को शास्त्रों, पुराणों और सनातन परंपरा के आधार पर समझेंगे। काशी, जिसे बनारस भी कहते हैं, जिसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, यह केवल एक शहर नहीं बल्कि एक जीवित चेतना है। कहा जाता है कि जब पूरी सृष्टि प्रलय में नष्ट हो जाती है, तब भी काशी बनी रहती है। यह नगरी न समय से बंधी है, न मृत्यु से। यहाँ जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा मिट जाती है। यहाँ अंतिम श्वास भी डर नहीं, बल्कि उत्सव बन जाती है। कारण है महादेव स्वयं यहाँ निवास करते हैं। पुराणों में वर्णन है कि काशी शिव के त्रिशूल पर बसी है। इसका अर्थ केवल प्रतीकात्मक नहीं है। त्रिशूल 3 कालों का प्रतीक है: भूत, वर्तमान और भविष्य। जो नगरी इन तीनों से ऊपर स्थित हो, वहां मृत्यु का भय कैसे टिक सकता है? काशी में मरना सामान्य मृत्यु नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ आत्मा को वह ज्ञान मिलता है जो उसे जन्म मरण के चक्र से बाहर निकाल देता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक कठिन यात्रा से गुजरती है। यमदूत आते हैं, आत्मा भयभीत होती है, उसे यमलोक ले जाया जाता है, जहां कर्मों का लेखा जोखा होता है। पाप पुण्य के अनुसार आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म मिलता है। लेकिन काशी इस नियम का अपवाद है। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति काशी में अंतिम श्वास लेता है, उसके पास यमदूत नहीं आते। अब प्रश्न उठता है, यदि यमदूत नहीं आते तो कौन आता है? उत्तर है स्वयं भगवान शिव। मान्यता है कि काशी में मृत्यु के समय शिव स्वयं उस व्यक्ति के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। यह मंत्र कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि ऐसा ज्ञान है जो आत्मा को तत्काल मोक्ष प्रदान करता है। इसीलिए कहा जाता है, काशी में मरना शिव की गोद में सोने जैसा है। यमराज का अधिकार पूरे ब्रह्मांड में है, लेकिन काशी उनकी सीमा के बाहर है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि यमराज स्वयं कहते हैं, काशी में मेरा प्रवेश वर्जित है। कारण स्पष्ट है, जहां शिव स्वयं आत्मा को मुक्त करते हों, वहां कर्मों का हिसाब व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए काशी में मणिकर्णिका घाट को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। वहां जलती चिताएं डरावनी नहीं लगती, बल्कि दिव्य प्रतीत होती हैं। लोग रोते नहीं, बल्कि राम नाम सत्य है का उच्चारण करते हैं, क्योंकि वहां मृत्यु सत्य की प्राप्ति है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार यमराज ने सोचा, यदि सब काशी में मरने लगे तो मेरा कार्य समाप्त हो जाएगा। उन्होंने शिव से पूछा, प्रभु, यह क्या व्यवस्था है? शिव मुस्कुराए और बोले, धर्म केवल दंड से नहीं, करुणा से भी चलता है। जो काशी तक पहुंच गया, उसने जीवन में बहुत कुछ भोग लिया, अब उसे विश्राम चाहिए। काशी में रहने वाले साधु संत कहते हैं, यहाँ आत्मा को शरीर छोड़ते समय डर नहीं लगता, क्योंकि वातावरण ही ऐसा है। हर ओर मंत्र, हर ओर भक्ति, हर ओर शिव। मृत्यु यहाँ अंधकार नहीं, प्रकाश है। लेकिन क्या हर व्यक्ति को काशी में मरने से मोक्ष मिल जाता है? यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। शास्त्र कहते हैं, केवल शरीर का काशी में होना पर्याप्त नहीं, मन का शिव में होना आवश्यक है। यदि कोई जीवन भर अधर्म करता रहे और केवल अंतिम समय में काशी पहुंच जाए, तो भी उसे वही फल मिलेगा जो उसके कर्म हैं। परंतु काशी उसे एक अवसर देती है अंतिम क्षण में सत्य देखने का। काशी इसलिए विशेष है क्योंकि यहाँ जीवित रहते हुए भी मृत्यु का स्मरण बना रहता है। हर दिन चिताओं का दर्शन, हर दिन अंतिम यात्रा। यह नगरी हमें सिखाती है कि जीवन क्षण भंगुर है। जो यह समझ लेता है वही मुक्त होता है। कहा जाता है, काशी में रहने वाले लोग मृत्यु से नहीं डरते। वे उसे जानते हैं, पहचानते हैं
और जो मृत्यु को जान ले वह उससे मुक्त हो जाता है। एक कथा यह भी कहती है कि स्वयं महादेव काशी में हर आत्मा की परीक्षा लेते हैं। जो अहंकार छोड़ देता है उसे तारक मंत्र मिलता है। जो मोह में डूबा रहता है वह फिर जन्म लेता है। इसलिए काशी मोक्ष की गारंटी नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है। आज भी लाखों लोग केवल एक कारण से काशी आते हैं, यहाँ अंतिम समय बिताने के लिए। मुक्ति भवन जैसे स्थान इसी उद्देश्य से बने हैं। लोग जीवन भर की कमाई, संबंध, पहचान छोड़कर यहाँ आते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है शिव झूठ नहीं बोलते। और यही कारण है कि काशी केवल एक शहर नहीं बल्कि सनातन धर्म की जीवित आत्मा है। यहाँ मृत्यु भी हार मान जाती है, यहाँ काल भी रुक जाता है, यहाँ आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। मित्रों, यह कथा हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। मृत्यु अंत नहीं है, लेकिन जीवन का उपयोग सही न किया जाए तो मृत्यु भी मुक्ति नहीं दे सकती। काशी हमें यही सिखाती है, जीवन को ऐसा जियो कि मृत्यु डरावनी न लगे। यदि आज भी आप जीवन में भय, असमंजस या शून्यता महसूस करते हैं तो एक बार मन से काशी का स्मरण कीजिए, शिव का नाम लीजिए, क्योंकि शिव केवल मृत्यु के देव नहीं बल्कि मुक्ति के देव हैं। मित्रों, अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो, अगर आप मानते हैं कि काशी मोक्ष की भूमि है, तो कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी सनातन कथाओं के लिए महाकाव्य चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय महाकाल, जय काशी विश्वनाथ।